हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं, मैं पेन टैब ले लेता हूँ अपना। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लिखते हैं। कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन यानी अपने आप से 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों अपने आप से यहाँ पे 4 गुना, दोस्तों तरीका वही हम मान लेते हैं, माना P बराबर कितना मान लेते हैं 100। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना बोल देते हैं। इसने A की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, यानी 400। तो तब हम क्या निकालें, SI निकालने के लिए मैंने बताया था दोस्तों A माइनस P। तो SI निकालने के लिए A कितना है दोस्तों हमारे पास 400। 400 में अगर 100 कम करूँ तो कितना बचा, यानी 300। तो दोस्तों यानी R दे दी हमें यहाँ, R बराबर कितना दे दिया 12%, और T4 टाइम हमें यहाँ निकालना है। तो SI वाला फार्मूला क्या होगा दोस्तों, मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। क्या होगा, SI बराबर P गुना R गुना T और बटे में दोस्तों यानी 100। तो वही फार्मूला लगाऊंगा। तो SI कितना दे दे दोस्तों हमारे यानी यहाँ 300। P कितना है दोस्तों 100, और गुणा R कितनी है दोस्तों हमारे पास 12 गुना, अब बटे में अब T हमें निकालना है बटे में 100। तो 100 से 100, तो T बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 तो दे रखा था, और इसका बटे में क्या पहुंच जाएगा, 12। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 12 से यहाँ सीधा सीधा हम भाग करेंगे। तो 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, तो 25 वर्ष हमारा यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो 500 का दोस्तों यानी P की वैल्यू कितनी दे दी 500, और R की वैल्यू दे दी दोस्तों 4, और T की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों 2। तो SI निकालना सीधा सीधा हमें। तो 50 गुना यानी R कितना दोस्तों 4, और T कितना दे दिया 2, और बटे में दोस्तों यानी तो 0 से 0, 5 चौक 20, और 20 दूनी 40। तो कितना आ गया दोस्तों 40 हमारा ब्याज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो कितने समय में यानी 800 का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। कितने दोस्तों, T हमें यहाँ निकालना है, यानी T, और यहाँ दे सकते हैं P हमें दे दिया कितना दोस्तों 800, और R दे दी हमारे पास यानी 4%, और SI दे दिया यानी 160। तो वही तरीका यानी 160 बराबर P की वैल्यू दोस्तों यानी 800 गुना 4, और बट यानी T हमें निकालना, अब बटे में दोस्तों यानी 100। तो ये 0 से 0। तो दोस्तों यानी हम क्या करें, 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा 160 बराबर 8 दूनी यानी 8 चौक 32 गुना में T। तो दोस्तों में यानी T तो ऐसी कैसी रहेगा हमारा, और 160 के बटे में क्या पहुंच जाएगा यानी 32। तो अब हम यहाँ पे सब दोस्तों क्या भाग करें, तो 16 दूनी 32, और 16 का 16 यानी 10, और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया दोस्तों 5। कितना आ गया नहीं 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल कितने वर्षों में 350 का 6% वार्षिक ब्याज, सेम बिल्कुल ऐसी सवाल ही है। तो दोस्तों T हमें यहाँ निकालना, वहाँ समय दे दिया, यहाँ वर्ष दे दिया, और P की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों 350, और R की वैल्यू दे दी दोस्तों यानी 6%, और SI कितना दे दिया दोस्तों हमारा यानी 84। तो वही तरीका लगाएंगे दोस्तों, 84 बराबर P कितना 350 गुना 6 गुना T4 टाइम में बटे में दोस्तों यानी 100। तो ये 0 से 0, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, 7 आ गया दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों क्या करें, 2 तिया 6 3। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कितना है 84 बराबर 7 गुना 3 गुना T। तो दोस्तों हम यहाँ सातिकन 7, और 7 दूनी 14, तो 7 से कट गया दोस्तों सातिकन 7। अब दोस्तों यहाँ सातिकन 7 है, 7 दूनी 14, तो कितनी बार कट गया 12 बार, 3 चौक 12। तो T का मान कितना हो गया दोस्तों 4 आ गया। कितना आ गया 4 वर्षीय रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना होता है। तो कितना होता है दोस्तों 20 वर्ष में
2 गुना, तो कितने वर्षों में धन 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यानी 20 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना। तो अब ये हम क्या करना, 3 वर्ष में, तो ये कितने गुना है इसका दोस्तों, 10 गुना। तो ऐसे दोस्तों 3 का कितना 10 गुना कितना हो जाएगा, यानी 30। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक शायद, तो दोस्तों ये ट्रिक थी, मैं जो ट्रिक से हल करने की सोचा था, लेकिन ये ट्रिक यहाँ पर दोस्तों नहीं सक्सेस नहीं हो पाई है। तो मैं एक बिल्कुल तरीके के अकॉर्डिंग कराता हूँ दोस्तों। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो इस सवाल को हम दोस्तों किस तरीके से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर यानी हमारा ये दोस्तों यानी 5वां है। तो मान लेते हैं दोस्तों वही पी मान लेते हैं, कितना हो रहा है दोस्तों 100। अब कहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या कहा इसने दोस्तों, टाइम दे दिया हम, यानी 20 वर्ष, यहाँ देख सकते हैं टाइम दे दिया दोस्तों 20 वर्ष। तो अब मिश्र धन कितना हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं 2 गुना कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ 2 गुना, यहाँ कंडीशन देखो 2 गुना हो गया। तो यानी ये जो हमारा कितना हो रहा है दोस्तों 200। तो मैंने ऐसा ही बताया था, ऐसा ही निकालना, 200 में से 100 हो गया यानी 100। ये तो हमारे यहाँ एक कंडीशन इतनी हो गई। तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दर। तो यानी ऐसा ही कितना हो गया दोस्तों हमारा 100, पी कितना हो गया दोस्तों 100 गुणा यानी 20 और गुणा में यानी आर फॉर रेट, और बटे में दोस्तों 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 और 2 पंजे 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यानी 5। ये हमारे पास 5 आ गई आर की वैल्यू। अब क्या कहते हैं, अब उसने कहा देखो यहाँ तक तो बात हमें बिल्कुल खत्म हो गई। कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में वह धन। तो दोस्तों धन कितना था हमारे पास, यानी 100 मानना था हमने, कितना मानना था दोस्तों, यानी तो यानी मिश्र धन यानी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना कितना हो जाएगा। तो 100 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 300। अब वही तरीका बिल्कुल, अब हमें यहाँ ऐसा ही निकालना। तो ऐसा ही नहीं, 300 में से 100 गया, कितना बचा दोस्तों, यानी 200। और कहा गया कि कितने वर्षों में धन कितना हो रहा है, 3 गुना। तो बिल्कुल सब चीज़ें वही रहेगी दोस्तों, बस फर्क किस चीज़ में, यानी हम दे सकते हैं यानी 2 गुना हो रहा था कितने वर्षों में वह धन। तो हमें यहाँ भी, तो दोस्तों हमने आर तो निकाल रखी है, तो आर यहाँ ऑलरेडी दे रखी है। तो हम फार्मूला लगाएं किस तरीके से, देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ देखेंगे तो यानी एस आई वाला फार्मूला। तो मैं एस आई का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, यहाँ मैं 200, और पी कितना मान रखा था हमने दोस्तों 100 गुणा में आर कितनी होगी दोस्तों हमारी, 5, और टी 4 टाइम बटे में 100। तो पहले हमने यहाँ आर निकाल ली दोस्तों। तो 0 से 0 और 5 से काटने से, तो 5 चौक 20। तो टी का मान कितना हो गया दोस्तों, यानी 40 वर्ष। तो ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 200 का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपये और 800 का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें यहाँ समझाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर यानी 6 के अंदर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 200 का 4%। तो यहाँ पी दे दिया दोस्तों हमारे पास, यानी 200 और 4 यानी T4 टाइम दे दिया दोस्तों 4 वर्ष, और ऐसा ही दे दिया दोस्तों हमारा, यानी कितना दे दिया 60। तो पहले हम रेट निकालें। क्या निकालें दोस्तों, यानी रेट। तो यानी क्या होगा दोस्तों, यानी ऐसा ही कितना दे दिया हमारे पास 60, और पी कितना दे दिया 200 गुणा में 4 और गुणा में आर और बटे में दोस्तों 100। तो 0 से 0 और हम काटेंगे यहाँ, तो 4 दूनी 8। तो आर बराबर 60 बटे यानी 8। तो आर्टिकन या दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम 2 से काटे हैं दोस्तों 30, और यहाँ 2 से काटे हैं 4, फिर दोस्तों 2 से काटे हैं 15 बटे 2 आ गई हमारी। आर कितनी आ गई दोस्तों 15 बटे 2। अब इसने कहा कि यानी हम यहाँ मान लेते हैं आर कितनी होगी दोस्तों 15 बटे 2। तो अब इसने कहा 3, यदि 800 रुपये का है, कितना दोस्तों 800 रुपये। यानी 800 तो हो गया, और गुणा में टाइम कितना दे दिया दोस्तों 3, और 15 बटे 2 हमारी ये होगी, और बटे में दोस्तों 100। तो 0 से
0, 2 चौक 8 यानी 4, 4 तिया 12, तो दोस्तों 4 तिया 12। तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ 4 तिया 12 गुणा यानी 15। तो दोस्तों 15 दूनी 30 का 0 हासिल, 3 पंद्रह 15, 3 दिन कितना हो गया 18। तो 180 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपये यानी उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज दर यानी 11% वार्षिक दर 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ने पी की मान कितना दे दी यानी 1500, और आर दे दी दोस्तों यानी 11, और टाइम दे दिया यानी दोस्तों यानी 2 वर्ष। तो मुझे यहाँ ऐसा ही निकालना पड़ेगा पहले। तो पी की वैल्यू यानी 1500 और गुणा 11 गुणा 2 बटे दोस्तों यानी 100, तो 0 से 0। 11 हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 15 दूनी, अब मैं यहाँ पर हल कर दूँ 15 यानी 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 15 की अगर 2 30 और गुणा में 11, 11 0 0, 11 33, 330 रुपये तो और देने पड़ेंगे नहीं एक्स्ट्रा। पहले कितने देते दोस्तों यानी 1500 और 333 और देना पड़ेगा। तो 0 3 5 और 3 8 यानी 1830 रुपये देने पड़ेंगे टोटल। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों। कुछ पिछली वीडियो के यानी ये 3-4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे यानी। तो मैं इन्हें अभी यहाँ पर हल कर देता हूँ। किस तरीके क्वेश्चन नंबर 26वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्र धन इतना है यानी इतना और मूलधन इतना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखते हैं यानी क्या था दोस्तों 26 था ये। तो पहले यानी पी दे दिया दोस्तों हमारा 700 और T4 टाइम दे दिया दोस्तों 1 सही 1/2। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 का 2 और 1 यानी 3/2। तो अब मिश्र धन यानी ए बराबर दे दिया 794 पॉइंट यानी 50। तो अब मुझे यहाँ से ऐसा ही निकालने के लिए क्या करूँगा दोस्तों ए माइनस पी। तो यानी 700 से अगर मैं लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा यानी SI 94.50 यानी 50। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से क्या करना है हमें वार्षिक दर निकालनी है यानी R4 यानी दोस्तों यानी रेट निकालनी। तो SI कितना हो गया दोस्तों 94.50 बराबर पी कितना हो गया 700 और गुणा समय कितना हो गया दोस्तों 3/2 और गुणा T4 टाइम R4 रेट निकालनी है तो R बटे में दोस्तों 100। तो ये 0 से 0। मेरे पास क्या बचा दोस्तों 94.50 बराबर 7 गुणा 3 गुणा में R और बटे में क्या नीचे दोस्तों 2 आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ देख सकते हैं R बराबर तो दोस्तों 94.50 गुणा में 2 और जो R की जो बटे ये R के साथ जो किसके बटे में पहुँच जाएगा दोस्तों इसके बटे में 7 गुणा 3। तो अब हम यहाँ पर काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों 7 का 7 बचा कितना 1 या दोस्तों हम इसे तो दोस्तों हम काटें 7 का 7 बचा कितना दोस्तों 2 7 या 21 बचा कितना दोस्तों यानी 24 हो गया था यानी 3 बचेगा यानी 35। तो यहाँ दशमलव ले तो 7 पंजे 35 और गुणा में दोस्तों यानी 2। तो R बराबर यानी 700 तो इसे हमने काट देनी 13.5 गुणा 2 बटे में 3। तो दोस्तों यहाँ अब हम काटेंगे कैसे किस तरीके से 3 चौक 12 1 बचा पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 3 पंजे 15 गुणा में 2। तो 4 4.5 का दुगना कितना होगा दोस्तों यानी 9। R की कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास यानी 9% हमारी ये हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि समय बताइए जबकि मूलधन 350 ब्याज इतना हो गया और ब्याज की दर इतनी। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है T4 टाइम हमें यहाँ निकालना है। P की वैल्यू दोस्तों 350 और SI दे दिया हमारे पास 52.50। तो हमें यहाँ और R4 रेट दे दी दोस्तों 6%। तो SI कितना दोस्तों यानी 52.50 बराबर 350 गुणा में 6 और गुणा T4 बटे में
100, तो ये 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 7 और 2 से 2 तिया 6 3, तो टी बराबर 52 पॉइंट यानी 50 बटे में दोस्तों 7 गुना 3। तो दोस्तों अब हम इसे एक यानी एक टेबल से काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 7 7 49 यानी कितना बचेगा 3, तो 7 7 49 पॉइंट बचा कितना, 7 पंजे 35 5। ऐसे फिर दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, अब बटे में 3, तो 3 दूनी 6 बचा कितने के दोस्तों, यानी 3 पंजे 15, तो 2.5। तो कितना हो गया दोस्तों हमारा 2.5, कितना हो गया 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, टी बराबर 25 बटे 10। तो अब हम इसे काट सकते हैं दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो इसे हम 2 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यानी हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर थे दोस्तों। 1100 रुपये 1100 कितने समय में 5 से 1/4 की वार्षिक ब्याज की दर से 1300 हो जाएंगे। तो दोस्तों पी कितना दे दिया हमारे पास 1100 और आर फॉर रेट दे दी दोस्तों 5 से ही 1/4 और टी फोर टाइम से यानी निकलवाना। तो पूछा कि इतनी दर से इतने रुपये कब हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा ही दे दिया गया है दोस्तों, कितना 1331, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऐसा ही नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा यानी मूलधन होगा। कितना होगा दोस्तों ये टोटल हमारा, हम कह सकते हैं मूलधन। तो यहाँ इसे ऐसा ही कहना गलत है। तो मैं यहाँ यानी ए की वैल्यू कितनी दे दी 1331, तो मुझे ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही निकालने का तरीका बताया था दोस्तों, ए माइनस पी। तो मैं अगर ए माइनस पी करता हूँ तो कितना बचा 231। अब हम लगा देंगे, तो 231 बराबर 1100 गुणा, देखिए 5 चौक 20 है यानी 21 बटे 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 21 बटे 4 और बटे में दोस्तों 100, तो ये 0 से 0, तो क्या और गुणा में दोस्तों क्या है हमारा टी फोर टाइम। तो मैं 231 बराबर, तो दोस्तों 21 गुणा में टी और बटे में 4। तो यहाँ हम इसे काटने की कोशिश करते हैं, 21 का 21 बचा कितना दोस्तों 2, तो 21 का यानी 21 कितनी बार गया 11 बार, तो 11 चौक 44, तो टी का मान कितना हो गया दोस्तों 44। तो यानी कितना पूछा, यानी कितने समय में, तो दोस्तों यहाँ 11 चौक 44, यानी कहीं मिस्टेक हो पाया है हमसे, जो कि हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 21 था ना हमारे पास बटे में 4, तो यहाँ ओनली 4 वर्ष बचा, कितना बचा दोस्तों 4 वर्ष। कितना आएगा इसका 4 वर्ष, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तरीका वही, बाकी तुम कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक और 2 वर्षों बाद उसके द्वारा श्रेय यानी दे मिश्रधन है, यानी मिश्र सेम बिल्कुल तरीका वही है करने का, वह घुमा फिरा के ऐसे परेशान करेगा। तो दोस्तों पी बराबर कितना हो गया यानी 400 और आर बराबर दे दिए दोस्तों यानी 5%, तो और टी फोर टाइम दे दिया दोस्तों यानी कितने 2 वर्ष के लिए। तो हमें वही मिश्रधन निकालना, मिश्रधन किस तरीके से निकाला जाएगा दोस्तों, मैं वो आपको यहाँ पे करा देता हूँ किस तरीके से। तो एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी और बटे में दोस्तों 100, ये फार्मूला यानी रट जाना चाहिए एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ ऐसा ही निकालना है पहले। तो पी की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों 400 गुणा में 5 और बटे में 100 आ जाएगा दोस्तों। तो 0 से 0, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, कितना हो गया दोस्तों ऐसा ही हमारे पास 40। तो 4000 यानी 400 रुपये दोस्तों कर्ज भी लिए थे, कितने पे लिए थे दोस्तों 400 रुपये तो कर्ज भी लिया और 40 रुपये एक्स्ट्रा यानी ब्याज बना, तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 440 रुपये से रिटर्न करने पड़ेंगे यानी वापसी करने पड़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से
1500 रुपये और 5 वर्षों के लिए उधार लिए, निर्धारित समय पर उसने महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे। एंड ये मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम। तो सवाल बिल्कुल सेम वही है, कितने रुपए उधार लिए थे दोस्तों, 1500 रुपये। नहीं, पी की वैल्यू कितनी होगी, नहीं 1500। और आर फॉर रेट, रेट कितनी दी थी दोस्तों, 9%। और टी फॉर टाइम, कितने वर्ष के लिए, नहीं 5 वर्ष के लिए। तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला ना लगा के दोस्तों सीधा सीधा मैं करने की कोशिश करता हूँ। 1500 गुणा 9 गुणा 5 बटे में दोस्तों 100, तो 0 से 0। तो दोस्तों हम यहाँ सीधा करने के लिए ऐसे करेंगे, 15 गुणा 9 गुणा 5। अगर दोस्तों मैंने यहाँ सीधा 45 से अगर यहाँ कर लिया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम सीधा कैसे करेंगे दोस्तों, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 इकना 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 13। कितना हो जाएगा 13। और गुणा में क्या अभी दोस्तों हमारा 5। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हासिल 1, 5 इकना 5 अरे 6। कितना हो गया, यानी 675 रुपये। कितना हो गया दोस्तों 675। तो अब कितने रुपए ले रखे थे उसने, यानी 1500 रुपये। अब एक्स्ट्रा जो देने हैं उसे कितने देने हैं, यानी ब्याज के जो है 675। तो मैं जोड़ूंगा 5 7 6 5 दोस्तों, यानी 11 और यानी 2175, यानी 2175 रुपये ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल बिल्कुल वही है, क्या है दोस्तों, मान लेते हैं, माना पी कितना हो जाएगा दोस्तों, पी मान लेते हैं 100। तो तब ए क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी ए तो कहा गया है कि 4 गुना। तो ए इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। अब मैंने बता रखा था ना, अगर हमें ऐसा ही निकालना है तो दोस्तों देख सकते हैं मुझे यहाँ ऐसा ही निकालना है। तो मैंने बताया ए माइनस पी तो कितना हो जाएगा, यानी 300। और हमें कहा गया है कि कितने परसेंटेज, यानी 15 वर्ष के लिए टाइम दे दिया दोस्तों, यानी T4 टाइम, यानी 15 वर्ष के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमें आर फॉर रेट निकालनी है यहाँ से हमें। तो फार्मूला लगाते हैं एस आई। एस आई कितना दोस्तों हमारे पास 300 बराबर पी कितना 100 और गुणा आर हमारा कितना है वो हमें यहाँ निकालना, और गुणा टी कितना है दोस्तों 15 और बटे में 100। तो 0 से 0 और यहाँ देख सकते हैं 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया दोस्तों आर बराबर यानी 20। तो हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 1000 का 20%। तो दोस्तों वही बिल्कुल तरीका सीधा सिंपल मैं यहाँ पर करा देता हूँ। पी के मान कितना दे दिया दोस्तों 1000 और वार्षिक यानी आर का मान कितना दे दिया दोस्तों 20 और गुणा टी का मान दे दिया 3 तो बटे में 100। तो 0 से 0 और 200 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 600। कितना हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। तो यहाँ कहा गया कि 2/5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यानी 12वां हमारा। तो हम समझते हैं दोस्तों, मान लेते हैं माना पी कितना हो गया दोस्तों 100। तो अब कह रहे हैं मूलधन कितना हो रहा है दोस्तों, मूलधन कितना हो रहा 2/5। तो 100 का कितना हो जाएगा 2/5। तब ब्याज निकालना है, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 100 गुणा 2/5। तो अब हम यहाँ पर भाग करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो ब्याज कितना गया हमारे पास 40। और T4 टाइम कितना दे दिया दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष के लिए। तो T4 टाइम यानी 10 वर्ष के लिए। तो हम आर निकालनी है यहाँ। तो लगाते हैं दोस्तों एस आई कितना है हमारे पास, यानी एस आई कितना हो गया दोस्तों यानी 40। ब्याज का मतलब भी क्या हो गया ऐसा ही होगा। तो पी कितना देते हैं 100 गुणा टी कितना है 10 गुणा में आर और बटे में दोस्तों यानी 100। तो 100 से 100 ये 0 से ये 0। तो आर कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास यानी 4। कितनी आ गई 4%। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी दोस्तों एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक दर से ब्याज की दर से 4000 रुपये लिए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों सेम वही है क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा।
तो 16%, तो हम दोस्तों 4000 दे दिया इसमें, और 2% यानी कितने दे दिए दोस्तों 16%, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, कितने दोस्तों 2 वर्ष के लिए बटे में 100, तो 0 पेंसिल, और दोस्तों 16 0 0 और 16 चौका 64 और गुणा में 2, तो 2 0 0 और 2 चौक 8 और 2 छंग 12, तो कितने देने पड़ेंगे, तो 1280 तो देगा। और दोस्तों हमारा मूलधन कितना था, इतना था, यानी कितना था 4000, और इसमें ऐड करने में जो 1280, 0824 यानी कितना हो गया 5280 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ देखेंगे किस तरीके से हमारा यानी, तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये अगला क्वेश्चन यानी अगली वीडियो में हम कराएंगे।